मेरे दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ व्हाट इफ का सीजन 2 और एपिसोड 1 को, जिसका नाम है मेरे दोस्तों व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको सीजन 1 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सीजन 1 को फुल एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें 9 एपिसोड थे, पूरे के पूरे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। बिकॉज उस सीजन के कुछ कैरेक्टर हमें सीजन 2 में भी दिखेंगे। फिर आप कहोगे ये क्या हुआ, तो इसलिए आपको वो जाके देखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सीजन के पहले एपिसोड में क्या कहानी हमें दिखाई गई है। एपिसोड की शुरुआत होती है प्लैनेट एक्सेंडर से, वही ग्रह जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पहली मूवी नोवा कॉर्प्स रही थी। लेकिन इस यूनिवर्स में कहानी कुछ अलग है। यहाँ थैनोस अब जिंदा नहीं है, उसे मार दिया गया था, और मारा किसने था? रोनन द एक्यूजर ने। यानी अब ब्रह्मांड की पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुकी है। इधर नेबुला का एक नया रूप देखने को मिलता है। हमारी जानी पहचानी नेबुला, मतलब कि थैनोस की बेटी, अब नोवा कॉर्प्स ऑफिसर बन चुकी है। वो अब एक तरीके से एक्सेंडर की पुलिस नीले और सुनहरे यूनिफॉर्म में है, बिल्कुल डिटेक्टिव स्टाइल में। थैनोस के मरने के बाद पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई थी। हर जगह छोटे मोटे अपराधी, पायरेट्स और नई शक्तियाँ उठ रही थीं। तो ईरानी रियल, तो मेरे दोस्तों ये एक नोवा प्राइम है, वहाँ की लीडर है। तो उसे डर था कि अब एक्सेंडर पर कोई बड़ा हमला ना हो जाए, इसलिए उसने एक प्लेनेटरी शील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें पूरा एक्सेंडर ग्रह एक ऊर्जा ढाल, मतलब कि प्रोटेक्टिव बबल के अंदर सुरक्षित रहे। इसलिए वो उसने शील्ड चारों तरफ लगा दी। तो मेरे दोस्तों, कहानी फिर शुरू होती है मर्डर मिस्ट्री से, वो भी योंडू की मेरे दोस्तों। और हाँ, इस वाले यूनिवर्स में योंडू और जो नेबुला है वो दोस्त हैं। बेशक योंडू एक क्रिमिनल है और जो नेबुला है वो एक पुलिस वाली है। लेकिन इधर क्या है, जब नेबुला को मालूम पड़ता है कि योंडू मारा गया है, तो उसे वो केस दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो वो सॉल्व करती है और पता लगाती है कि योंडू की जो डेथ हुई है वो मतलब नॉर्मल डेथ नहीं है, इसके पीछे शायद उसे लगता है कि कोई रहस्य है। तो वो उसे सुलझाती है। फिर उसे योंडू का तीर मिलता है, एरो। तो मेरे दोस्तों, उस एरो में कुछ क्लू होता है, कुछ ग्राफिक्स टाइप का होता है, ग्रीन टाइप का। तो नेबुला पता लगाती है ये है क्या चीज़। तो वो बहुत पता लगाती है, लेकिन मालूम नहीं कर पाती ये क्या है। तो वो फिर जाती है एक रेस्टोरेंट में, वहाँ उसे मिलता है हावर्ड द डक। लेकिन हावर्ड द डक को पता होता है, लेकिन वो बताता नहीं है। और तभी वेटर के तौर पर आ जाता है उधर गॉर्ग। इसको हम थॉर रैग्नारोक में देख चुके हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बताता है कि ये जो ग्राफिक्स है ये एक तरीके का एक कोड है। ये जो हमारे प्लेनेट पर जो शील्ड लगी है ना, प्रोटेक्टिव बबल शील्ड, इसका ही ये कोड है। तो जो नेबुला है वो सोच रही है, मतलब ऐसा कौन करेगा, क्यों करेगा, मतलब शील्ड को कौन गिराएगा और क्यों गिराएगा। तो वो पता लगाती है। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद नेबुला को ये समझ में आता है कि जो शील्ड का कोड है उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो उसे ये लगता है अगर मैं वो कोड अपने पास रख लूँ तो शायद दुनिया बच सकती है। इसलिए जो वो कोड है वो एक खुफिया जगह होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो नेबुला होती है वो ये सोचती है कि उस खुफिया जगह कैसे जाया जाए। तो उसे एक अपराधी, एक कैदी होता है, वो उस जगह के बारे में जानता होता है। तो इसलिए वो पहले जाती है जेल और फिर उस कैदी को छुड़वाती है और उस कैदी को अपने साथ लेके आती है उस खुफिया जगह में। तो मेरे दोस्तों, उस खुफिया जगह के वो अंदर जाते हैं। फिर उधर हमें दिखता है एक्सेंडर मेन फ्रेम कोर। तो मेरे दोस्तों, फिर जो नेबुला है वो ऊपर चढ़ती है और उसके अंदर की जो फाइल होती है वो अपने अंदर डाउनलोड कर लेती है और मेन फ्रेम से डिलीट कर देती है। लेकिन तभी वो जो कैदी होता है वो एक पेन ड्राइव जैसा कुछ लेता है और नेबुला के सिर में लगा देता है। और नेबुला ने जो फाइल डाउनलोड की होती है वो उस पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेता है। और इस वजह से क्या होता है, जो मेन फ्रेम होता है वो ओवरहीट हो जाता है और नेबुला का सिस्टम होता है वो ग्लिच मार जाता है। और जो वो कैदी होता है वो फाइल डाउनलोड करके पेन ड्राइव लेकर उधर से निकल जाता है। लेकिन नेबुला कैसे ना कैसे करके उधर से बच के निकल जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत बेकार होती है। फिर आगे जाके हमें मालूम पड़ता है कि
ये सब एक नाटक होता है। योंडू तो असली में मरा था, लेकिन उसका केस देना, नेबुला को उसका तीर मिलना और तीर में जो क्लू होता है उसके पीछे जाना और मेन फ्रेम कोड तक जाना और उस फाइल को डाउनलोड करना, ये सब एक नाटक होता है मेरे दोस्तों। तो ईरानी ने ये सब इसलिए किया होता है क्योंकि जो फाइल है ना वो एक साइबोर ही निकाल सकती थी। एक नॉर्मल इंसान उधर से वो जो फाइल थी वो डाउनलोड करके नहीं ले सकता था, इसीलिए जो ईरानी है उसने ये सब किया वो फाइल को लेने के लिए। तो मेरे दोस्तों वो नेबुला को ये भी बताती है कि मैंने रोनन से हाथ मिला लिया है, जब वो इधर आएगा तो उसे आधा हिस्सा दिया जाएगा एलेक्जेंडर का, और जो नोवा फोर्स है वो सही सलामत रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों जो रोनन है वो बहुत ही खतरनाक है, उसका जो सपना है वो ये है कि एलेक्जेंडर को तबाह करना, लेकिन ईरानी को ये सब नहीं पता होता है। तो ईरानी कहती है कि नेबुला से फाइल तो ले लिया, अब नेबुला का काम ख़त्म हो गया है तो इसे मार दिया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों वो उधर से बचकर भागकर निकल जाती है। इसके बाद जो नेबुला होती है उसकी हालत और ख़राब हो जाती है क्योंकि वो नोवाकॉर्प्स से लड़के आई होती है लेकिन बच जाती है, तो उसके पुर्जे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वो तो जैसे तैसे वो हावर्ड द डक के पास पहुंचती है और उधर जाके वो बेहोश हो जाती है। फिर हावर्ड द डक, ग्रॉक और ग्रूट, तो ये सभी मिलकर उसको सही करते हैं। फिर इनकी टीम बनती है। जो नेबुला है वो उन सभी को बताती है कि जो नोवा प्राइम है उसने रोनन के साथ हाथ मिला लिया है और जो रोनन है वो हमारे एलेक्जेंडर पर हमला करने आ रहा है। तो वो सब टीम बनते हैं और टीम बनने के बाद जो नेबुला होती है वो योंडू के तीर को अपने सिर पर लगा लेती है मेरे दोस्तों, और फिर ये टीम जाती है उन सभी से लड़ने के लिए। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नोवा प्राइम को, जो कि अपनी सेना के साथ लैब में बैठी होती है और शील्ड को खोलने वाली होती है, और शील्ड के उस पार रोनन अपने शिप को लेकर खड़ा होता है और उधर ही तब तक पहुंच जाती है नेबुला और उसकी टीम, जो कि नोवाकॉर्प्स को मार रही होती है। और उधर जो नोवा प्राइम होती है वो कोड को डाल देती है, जिससे जो शील्ड होती है वो खुलने लगती है और जो रोनन है वो अपनी शिप के साथ अंदर आता है, लेकिन तभी जो शील्ड है वो अपने आप बंद होने लगती है और बीच में फंस जाता है रोनन का जहाज। इसकी वजह से वो रोनन और उसका जहाज फट जाता है। तो जो नोवा प्राइम होती है, ये तुमने क्या किया? तो नेबुला बताती है मैंने कोट्स में थोड़ा अपना मसाला मिला दिया था, मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम उसके साथ मिल गई थी, मुझे शुरू से ही मालूम पड़ गया था। तो मेरे दोस्तों इधर जाके हमें ये मालूम पड़ गया था कि जो नेबुला है वो बहुत ही स्मार्ट भी है, क्योंकि उसे शुरू से मालूम पड़ गया था कि क्या होने वाला है। इसीलिए जब वो कोड को अपने अंदर ले रही थी तो उसने कोड्स ही बदल दिए, जिससे जो शील्ड है वो अपने आप खुली तो, लेकिन वो बंद भी हो गई। तो मेरे दोस्तों फिर नोवाकॉर्प्स और जो नेबुला की टीम होती है उन दोनों में फाइट होती है, और तभी जो नोवा प्राइम होती है वो उधर से भागने की सोचती है, लेकिन नोवा उसे पकड़ लेती है। और फिर जो उसका जहाज होता है नीचे लटका होता है, वो भी नीचे लटकी होती है, लेकिन जो नेबुला होती है वो ये कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन जो नोवा प्राइम है वो कहती है तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तो नेबुला कहती है कि मैंने शपथ ली थी इसलिए। और तभी जो नोवा प्राइम है वो उससे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन नेबुला तो बच जाती है, लेकिन वो खुद नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। और इसके बाद जो शील्ड होती है वो पूरी खुल जाती है और पूरा जो ग्रह है वो पूरा ओपन हो जाता है और फिर सूरज की रोशनी आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सब ठीक ठाक है, और इधर ही एपिसोड डी एंड हो जाता है। तो मेरे दोस्तों क्यों खास है ये एपिसोड? यानी नेबुला के रेडेम्पशन आर्क को दिखाती है, जहाँ नेबुला को एक हीरो की तरह दिखाया गया है, और जबकि दूसरी टाइमलाइन में उसे मतलब विलन के तौर पर दिखाया गया है। जो एपिसोड है वो हमें ये दिखाता है कि अगर एक फैसला बदल जाए, मतलब कि थैनोस की मृत्यु और नेबुला का नोवाकॉर्प्स में जाना, तो पूरी जो ब्रह्मांडीय परिस्थिति है वो कैसे बदल सकती है, ये सब हमें दिखाया व्हाट इफ के सीजन 2 एपिसोड 1 में। तो मेरे दोस्तों आपको कैसा लगा? ये अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन शेयर कीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्दी मैं मिलूँगा व्हाट इफ के सीजन 2 और एपिसोड 2 के साथ बहुत जल्दी।